पहले तो सबको हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। मैं ठीक हूँ, सुबह हो गई है। देखो शुरुआत कर ली मैंने न्यू ब्लॉग की। आज देखो मस्त धूप है बाहर, अंदर ठंड है रूम में ना। मतलब कि चेंजिंग मौसम है ना, चेंजिंग मौसम ना सबसे अच्छा होता है ना, मज़ा आता है। आजकल मुझे पानी पीने का इतना मज़ा आता है, इतना टेस्टी पानी लगता है ना, बड़ा टेस्ट आता है पानी पीने का। और बार बार ना प्यास भी लगती है। ये क्या बुला बैठी है, कौन सा पक्षी है अमरूद पे बैठा हुआ? ये अजीब सा ही पक्षी है, ये अमरूद पे बैठा हुआ अच्छा लग रहा है। ये ना, ये पक्षी जो आया था ना अभी, मैं इसकी ना वीडियो नहीं ले पाई। ये क्या करता है ना, चिड़ियों के बच्चों को खाता है। हमारी खिड़की में चिड़िया ने बच्चे दिए थे ना भाई, ये रोज़ आता था, 3-4 इकट्ठे हो गए। चिड़ियों को इतना तंग करते थे, इतना तंग करते थे ना, बहुत तंग करते थे। तो मैं हमेशा बचाती थी, उन्होंने बच्चे दिए हुए थे ना अंदर। इस बार भी हर साल चिड़िया आती है ना, चिड़िया आते हैं हमारे खिड़की में, बच्चे दे के फिर जाते हैं। इस साल फिर से आ गया। अभी आएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, बैठे हुए मैं दूसरे रूम में हूँ ना, तो दिखाऊंगी। फिर से आ गया भाई। एक फैमिली हर साल यहाँ से लेके जाते हैं, वो हर बार आते हैं। उन्होंने इतना बड़ा अंदर घोंसला बनाया हुआ है ना, मैं भी बंद नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ चलो बेचारे आते हैं, तो हर साल आते हैं, मतलब साल में एक बार आते ही आते हैं। तो चलो हम भी काम करते हैं। अभी सारा काम पड़ा हुआ है। एक बार चाय पी है, एक बार चढ़ा के आई हूँ बस। मुझे तो चाय पीने से फुर्सत ही नहीं है यार। चलो देखो ज़रा मैं, चाय बन गई है कि नहीं बनी है। सिम पे रख के आई हूँ गैस पे, बन जाएगी। मलाई मैंने रखी है बड़ी इकट्ठी करके। हस्बैंड पीछे पड़े हुए हैं, कहते मलाई ख़राब हो रही है, इसका घी निकाल, घी निकाल, घी निकाल। तो आज मैं घी निकालूंगी, मलाई का, घर का घी। और थोड़ा सा मैं घी ना डब्बी में डाल के रख लेती हूँ अलग से, वो मैं गर्म करके ना बालों में लगाती हूँ। मेरे बाल बड़े झड़ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मालिश करती हूँ मैं, फिर ठीक हो जाते हैं मेरे। तो वो जो घर पे निकाला हुआ घी होता है ना, उसकी सिर पे मालिश करो ना। जो लोग कहते हैं मेरे बाल बड़े कम हैं, झड़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ आती है घी से। पर प्योर होना चाहिए घी, फिर अच्छा होता है। जिनको बड़ी ज़्यादा डैंड्रफ है ना, वो भी अगर घी से मालिश करें ना 1-2 बार, तो डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो ये आप ट्राई ज़रूर करना। तो मैं ज़रा ना चाय देखती हूँ, पी लेती हूँ चाय। फिर घी भी निकाला मैंने यार। मेरे हस्बैंड की नीचे से आवाज़ आ रही है, मैं भी नीचे गए हैं वो गाड़ी साफ़ करने के लिए। चलो मैं ज़रा चाय देखती हूँ। गाइस घी डाली हूँ, मलाई इकट्ठी की हुई थी बस। घी इतना अच्छा होता है ना, लेकिन जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, वो अलग ही टाइप का होता है। खुशबू इतनी आ रही है, मुझे इसकी खुशबू बड़ी पसंद है। घंटा हो गया मुझे रखे हुए, बिल्कुल सिम पे रखा है मैंने। तो बस अब थोड़ी देर में हमारा निकल जाएगा घी, प्योर देसी घी। देखो इस, देखो पूरा घी अब निकल चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी, देखते हैं कितना निकलता है। एक बड़ा लोटा होता है ना, वो भर के मैंने मलाई की हुई थी। तो अब मैं इसको ज़रा निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ। खुशबू जो आ रही है ना, मैं मस्त हो गई हूँ, बड़ी पसंद है मुझे इसकी खुशबू यार। तो गैस पतीली ले ली, ऊपर रखी मैंने पौनी। अब निकालते हैं हम घी अपना। घी देखते हैं कितना निकलेगा। गैस कर दी मैंने बंद। अब निकालेंगे कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह, क्या घी निकाला है मैंने आज। ये जो इसका फोक जैसे ये चीनी डाल के खाऊंगी, बड़ा मज़ा आता है। हाँ, सारी निकालूंगी, सारी कुछ नहीं छोड़ूंगी। देख लिया कितना घी निकाला मैंने, देखा तेरी माँ। हाँ चीनी डाल के खा इसको, बचपन में खाते थे। बड़ा बड़ा हेल्दी होता है ये, बहुत हेल्दी होता है। जैसे रबड़ी होती ना, सोच लो ये रबड़ी है, ये बहुत हेल्दी होती है। खुशबू नहीं आ रही, मैं तो पागल हो गई खुशबू ले लेके, तुझे खुशबू नहीं आ रही, तू भी पागल है। रिया कलर देख कितना प्यारा आया इसका, फ्रेश का है ना, जो मार्केट से लाते हैं उसका अलग ही होता है कलर। अभी निचड़ रहा है, ऊपर ही रख देती हूँ। रिया अच्छे से निचड़ जाएगा ना, फिर तू चीनी डाल के खा लेना इसको। अभी ऊपर ही रख देती हूँ। बहुत घी निकाल दिया हमने भाई, 1 पाव घी होगा, 1 पाव घी निकला होगा। पाव क्या बोलते इंग्लिश में? तो गाइस ये देखो, इसमें चीनी डाल के ना मैं और मेरी बेटी खाएंगे। तो ये देखो घी नीचे, देख रहे हो कितना घी निकाला मैंने, 1.5 पाव होगा में भी, इतना घी निकल गया है। चलो मज़े से रोटियों को लगा के खाऊंगी मैं, बड़ी खुशबू आ रही है यार, मज़ा आ रहा है, मस्त हो गई हूँ मैं। अभी ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में,
और फिर ये जम जाएगा आराम से। चलो भाई इसको ढक देते हैं, बेटी ने खाना है, जब निचड़ जाएगा फिर फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा होगा। हम खा लेते हैं बेटी की थाली में ही रोटी, बेटी की प्लेट में ही खाना खा लेते हैं हम थोड़ा सा ले लेते हैं। आज मैंने बनाई है आलू और पालक की सब्ज़ी, तो बेटी की प्लेट में ही खा लेती हूँ मैं। फास्ट तो मैं रखती नहीं हूँ, रख नहीं सकती। चलो मैं 2 ले लूँगी चपातियाँ। ओ अचार तो मैंने लिया ही नहीं, मिर्ची ले लूँगी यार, मिर्ची की दुम्ब ले लूँगी 1 और 2। ये अचारी मिर्ची ना मुझे बड़ी पसंद है, मैंने काट काट के अचार डाला है, बड़ा टेस्टी बनाया। तो नींबू बड़ा टेस्ट लगता है। तो 2 ले ली हमने मिस्सी रोटी, 1 सिंपल चपाती, 1 मिस्सी रोटी। चलो अब हम लेंगे थोड़ा सा दही और इसमें ऐड करेंगे काला नमक। मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी हमने ले ली अचार वाली। तो अब हम आराम से बैठ के भोग लगाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आज मैंने मिट्ठू को भी नहला दिया, मिट्ठू भी अच्छा सुंदर लग रहा है, दूध में रखा उसको मैंने नहला के, खुद भी मैंने नहा लिया था। अब हेड वॉश मैंने करना है, वो मैं बाद में करूँगी दोपहर को, तो हेड वॉश आराम से कर लूँगी बाद में। नहा हो लिया मैंने, मस्त खाना वाना खाती हूँ बैठ के अब मैं, ठीक है। ये रहा मेरा खाना। मिर्ची देख रहे हो कैसे मैंने इनकी डंडियाँ उठाई है, मैंने ये वाली पता क्यों लिया, क्योंकि आराम से ना यहाँ से पकड़ सकती हूँ मैं और खा सकती हूँ, और बड़ी टेस्टी लगती है मुझे मिर्ची का अचार। तो चलो मैं करती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट। हेड वॉश नहीं किया था गाइस मैंने सुबह से, अभी करके आई हूँ। अभी लगाती हूँ फेस पे बोरो प्लस ना अच्छी होती है फेस के लिए, बड़ी अच्छी लगती है मुझे बोरोलिन होती है ना, वो भी अच्छी होती है। जिनकी स्किन बड़ी ज़्यादा ड्राई रहती है ना, वो बोरोलिन लगाया करो, अच्छी होती है। रात को मुँह धो के अच्छे से लगा दी, उसके बाद बस ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा ड्राई होती है ना ज़्यादा ऑयली होती है। आज घर पे ही हूँ ना इसलिए मैं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। फोरहेड पता नहीं क्यों मेरा इतना काला सा हो गया, टैनिंग हो गई है ऊपर, कुछ करती नहीं ना वो फेस का, इसलिए। खुशबू बड़ी अच्छी है इसकी, इतनी अच्छी खुशबू बोरो प्लस की, बहुत अच्छी खुशबू लगती है मुझे इसकी। थोड़ी हाथों में भी लगा लेती हूँ, ड्राइनेस बड़ी हुई पड़ी है। अभी कोई काम तो करना नहीं है, बर्तन वगैरह भी नहीं साफ़ करने, तो इसलिए अभी लगा देती हूँ। अभी शाम को करूँगी बर्तन साफ़। इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी है। ये बड़ी पुरानी क्रीमें हैं बोरो प्लस और बोरोलिन। हमारी जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारी मम्मी भी लगाती होती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब किरण स्नो आती थी एक क्रीम, कम मम्मियाँ वो लगाती होती थी, ब्लू कलर की डब्बी होती थी और वही लगाती थी हमेशा। बस इतना ही है मेरा मेकअप। बालों को मैंने भी टॉवल लपेटा हुआ है, पानी थोड़ा नीचे जाएगा ना फिर झाड़ लूँगी इनको। चलो भाई, आप सोच रहे होंगे मैं इतना मल रही हूँ, जो आदत है ज़्यादा मलने की, क्रीम को ज़्यादा मलते तो नहीं है, पर मुझे यार आदत है मलने की ना। एंटीसेप्टिक होती है ये, अच्छी होती है क्रीम, केमिकल नहीं होता इसमें कोई ना। खुशबू, मुझे खुशबुएँ बड़ी पसंद है, परफ्यूम हो गया, ये हो गया। सुबह मैं घी निकाली थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आज मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, हस्बैंड को बोला था लेके चलो, पर उनको काम पड़ गया, वो चले गए, तो मैं नहीं गई। मैंने घर पे ही पूजा वगैरह कर ली थी सुबह, और हेड वॉश नहीं किया था, वो मैंने अभी किया क्योंकि काम पड़ा हुआ था ना। मैंने कहा हेड वॉश आराम से करती हूँ। ऑयल बहुत डाला हुआ था मैंने, आधी कटोरी ऑयल डाला हुआ था,
सिर पे पूरा ऐसे मालिश की थी मैंने अच्छे से, तो इसलिए कितनी क्रीम मलती हूँ मैं ना, इतनी मलनी नहीं चाहिए क्रीम को। ऐसे किया बस ऐसे ऐसे कर देते हो, पर मुझे बहुत आदत है मलने की। लिप्स पे भी लगा सकते हैं इसका ही, लिप्स मेरे कभी भी नहीं फटते क्योंकि मैं यही लगाती हूँ बोरोप्लस। थक गई हूँ, सुबह से काम करी थी, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी है। हाँ आजकल पानी में बड़ा टेस्ट लगता है। आज मेरी मिठी इतनी सुंदर लग रही है। मिठी नहाई नहीं कराई ना मम्मा ने, सुंदर बन के बैठी हुई है। कहाँ पर है मिठी, ठंड लग रही होगी इसको। मैंने सुबह इसका पिंजरा साफ किया, अच्छे से नहलाया, बड़ी सुंदर लग रही है। दिखाऊँ आपको मिठी? मिठी बस मिठी से मैं बात जैसे ही करूँ ना तो मिठी पता क्या करती, कोई काम नहीं करती। मिठी अपनी कटोरी ना उल्टी कर देती है, खाना वाना सब गिरा देती है, इसको बड़ी गंदी आती है। आज मैंने इसको ना सिर्फ कटोरी में डाल के दिया पपीता, इतना मोटा टुकड़ा था कि खाता रहे, तो उसको पुठा कर गई है ऐसे ही। ये कटोरी को क्यों उल्टा कर रही है? अक्कल नाम की चीज़ है तेरे अंदर? है अक्कल नाम की चीज़ है? नहीं है तो सीख ले मम्मा से। पूरी जुबान लड़ाती है, पूरी इतनी लड़ाकी है ना, ये बड़ी लड़ाकी छिट है। जब बेटी बात करती है ना उसको कहती है एरिया, मैं उसको बोलती ना एरिया, ये बोलती है एरिया। तो इसको पता भी है रिया कौन सी है और पिंकी कौन सी है। मैं आती हूँ तो पिंकी, वो आती है तो रिया, ऐसे ही। और जैसे ही रात को ये घर आती है ना, इसको पता है, चिल्लाने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से कि भाई गेट खोलो, आ गए हैं पापा। इसको भी पता है, और बेबू को भी सेम था, उसको भी पता होता था कि आ गए हैं। तो बात करती जाती थी आयुष के पास कि ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे 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 कि चल पापा आगे फटाफट गेट खोल। इन जानवरों को यार बड़ा होता है सच में। मुझे तो जानवरों से बड़ा प्यार है यार, कोई भी जानवर मुझे इतना प्यार है ना, और ख़ास करके डॉगियों के साथ तो मुझे वो बड़ा ज़्यादा सच में यार। पहले उतना नहीं था मुझे, जब से मैंने घर पे बेबू रखी थी ना, तो बेबू की डेथ हो गई, उसके बेबू के आने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा हो गया ना प्यार। बेबू भी बेचारी छोड़ के चली गई है ना, जाना तो सबने ही है एक ना एक दिन, पर अभी तक मुझे उसकी याद आती है, मैं उसको भुला नहीं पाती हूँ। अब बच्चे बोलते नहीं ना डॉगी रखा, मैं बोलती नहीं रखना, कहती क्यों माँ को तो इतना प्यार है। मैंने कहा प्यार नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि उनको फिर से कुछ हो जाएगा तो फिर मैं बहुत रहूँगी। पहले भी बड़ा डिप्रेशन हुआ था मुझे उसकी वजह से, तो मैं नहीं चाहती फिर से हो, इसलिए मैं नहीं रखती, मैं नहीं रखूँगी। अब मन बड़ा करता है, मेरा प्यार भी बड़ा, मगर नहीं रखूँगी। अब मेरी एक फ्रेंड बेचारी, उन्होंने भी सेम बेबू जैसी रखी हुई थी। 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो उन्होंने भी उसकी ना पिक डाली हुई थी। मैंने मैसेज किया और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको फ़ोन करके पूछूं। जैसे मैंने पिक देखी ना, मुझे बेबू की याद आ गई और मैं रोने लगी। मैं कितने दिन तक ना रोती रही ऐसे, मेरे को ना इतनी उदास हो गई मैं, मुझे पूरी सेम बेबू की याद आ गई। तो फिर मैं सोच रही थी यार उन पर भी वैसे ही बीत रहा होगा ना जैसे मेरे पे बीता था। तो जिसके साथ हुआ होता है ना वो समझ सकता है दूसरे के दुखों को। तो मुझे फील हो रहा था कि यार उनके साथ भी ऐसे। फिर मैं रात को हस्बैंड को बताया कि उनकी डॉगी बेबू जैसी फ़ोटो दिखाई, देखो कहते क्या उनको, वो बोल रहे थे बीमार है। तो यार ये होता है, बड़ा प्यार हो जाता है जानवरों के साथ, बच्चों की तरह पाला होता है हम लोगों ने इनको। जो रखता है ना उनको ही पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था, वो तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि कुत्ता रखा है घर पे, ये वो है। तो ये तो कुछ लोग तो बोलते थे रिश्तेदार, और इनके घर नहीं जाना, इनके घर में कुत्तों के बाल होते हैं, ये होता है, मत आओ भाई हमारे घर में मैंने फिर बात करती, मैंने कहा मत आओ, हमें ठीक है बाल पसंद है अपनी डॉगियों के। मैंने तो वो तो हमारे साथ सोती थी, मेरे और बेटी के बीच में सोती थी पूरा। वैसे मेरे देखा होगा आपने फ़ोटो वीडियो में, पूरी मेरी ऐसे यहाँ पे चढ़ के सोती थी, वो लाडली थी इतनी, कोई हिसाब नहीं। ऐसे करती थी मैं उसको सुलाती थी, इतना निग चढ़ता था ना सर्दी में उसके साथ सोने का, बड़ा ज़्यादा निग चढ़ता था। ये इस कलर की थी ना, वो सेम ये इस वाली टी शर्ट का मेरे कलर और बेबो कलर सेम था। तो इस पर मैंने फ़ोटो भी डाली, इस शर्ट के टी शर्ट डाल के उसके बेबो के साथ, बड़ी सारी बड़ी याद आती है उसकी यार। क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी जगह बनाई है ना भगवान ने, यहाँ से कोई वापस नहीं आता ना, हमें भी जाना है एक दिन, है ना। 4 दिन की जिंदगी है, सबने जाना है भाई। हाँ क्रीम लगाई ना मुँह पे, अच्छा फील हो रहा है। खाना वाना मैंने खा लिया मस्त, अब सोच रही हूँ सो जाऊँ थोड़ी देर। क्लाइंट का भी फ़ोन आया मुझे, उन्होंने भी कुछ फेशियल वगैरह करवाना है, जाऊँगी। मैंने बोला शाम को आती हूँ मैं, तो जाऊँगी उनका करके फिर वापस आ जाऊँगी। बड़ी दूर से आती है वो लड़की, तो जाऊँगी शाम को काम करके आऊँगी। क्लाइंट को क्यों बेचारे को खजल करना है ना, सुबह से गई हुई हूँ मैं। मैंने सोचा सबने फास्ट वगैरह रखे होंगे तो कोई करवाता है नहीं, तो मैं नहीं जाती हूँ, घर पे बैठती हूँ। तो मैं घर पे बैठ गई, पर शाम को जाऊँगी बेटे के साथ, तो फिर आ जाऊँगी वापस काम करके। तो चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, नींद आ रही है मुझे, बाल बूल झाड़ती हूँ फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। तो चलो सोती हूँ मैं। मिठी क्या कर रही है?
अभी तो नहीं ठंड लग रही तुझे? कांप क्यों रही है? ठंड लग रही है? थोड़ी इधर हो जा, इधर हो जा थोड़ी। ऐसे ठंड नहीं लगेगी ना मेरे लाडो को? लाडो लाडो लाडो, इतनी सुंदर क्यों लग रही है? इतनी सुंदर कैसे लग रही है? मम्मा नहाई नहीं कराई? आज शिवरात्रि थी ना, तो मैंने सोचा मैं अपनी बीबा को मिट्टी को नहाई नहीं करा देती हूँ, मिट्टी की नहाई नहीं करा देती हूँ। ऊपर क्यों आ रही है? ऊपर क्यों आ रही है? सुंदरी मुंदरी, सुंदरी मुंदरी। मम्मा सोएगी अब, तो चिल्लाना मत, ठीक है? लाडो मेरी। सोई हूँ गाइस, पूरे 3.5 घंटे सोई हूँ कंटिन्यू। अभी उठी हूँ, अभी भी मन कर रहा है सो जाऊँ, बहुत नींद चढ़ी है, आंखें ही नहीं खुल रही। क्या करूँ, क्या करूँगी? चाय पीती हूँ जाके ना, 1 कप चाय बनाती हूँ और पीती हूँ। हाँ ये सही रहेगा यार। हाय कितनी अच्छी नींद आई और कितने टाइम के बाद मैं दिन में सोई हूँ। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। बाल देख रहे हो मेरे कैसे खड़ा बने हुए हैं? ये देखो मेरे बालों की हालत, ये बाल है मेरे, है ना? स्ट्रेट किए थे ना मैंने शादी में, तो पूरा 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ता मैंने हेड वॉश ही नहीं किया और मेरे को एक सूख है कि मेरे बालों में ना ऐसे जो होता है ना चिपचिपाहट, वो कभी नहीं होती है, चाहे मैं कितने भी दिन नहीं दूँ। तो मेरी बेटी तो एक दिन करे ना अगर स्ट्रेट बाल कुछ भी करे, तो दूसरे दिन उसके बाल बिल्कुल चिपचिप हो जाते हैं। कहती मम्मा आपको मज़े हैं। तो आज मैंने धोया, देखो कितने बाल फूल गए मेरे, ऐसे फूल जाते हैं ना बाल, देखो ऐसे लगता है पता नहीं कितना। देखो बाल भी बहुत है मेरे, इतने हैं ना, देखो कर्ल्स पड़े हुए हैं। जब मैंने रिबॉन्डिंग करवा ली ना, उसके बाद मेरे कर्ल्स निकल गए सारे। इतने प्यारे बाल थे ना, मैंने ऐसे कर्ल खुद कर्ल्स पड़ते थे, अच्छे बाल थे। रिबॉन्डिंग करवाने के बाद अब क्या बोलते बेढंगे बाल हो गया ना। घर पे आज कोई नहीं है, मेरी ऐश है, देखो हाँ हाँ मज़े करिए, आपकी बहन मज़े करिए, हाँ हाँ हाँ, है ना? कितना मज़ा आ रहा है, घर पे कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं, है ना? ऐश कर लेती हूँ थोड़ी यार, यहाँ पे भी थोड़ा सा सो ही लेती हूँ। हाँ मन कर रहा है सो लूँ और थोड़ा, पर सोऊंगी नहीं यार, सो के भी क्या करूँ मैं इतना। चाय पीऊँगी, मट्ठी पड़ी हुई है, चाय के साथ पीती हूँ मट्ठी मस्त। और फिर चाय के नाम से मैं इतनी खुशकी हो जाती है यार, मुझे समझ नहीं आती। जैसे मैं चाय का नाम लेती हूँ ना, मैं एक खुश हो जाती हूँ कि भाई मैं अब चाय पीऊँगी तो उठ पिंकी उठ उठ, जोर लगा के उठ 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 कंजरिए चाय बना उठ उठ कंजरिए चाय बना, उठ कंजरिए चाय बना, उठ के और पिला मेरे को। उठ पिंकी उठ चाय बना। आए उठती हूँ यार, मन नहीं कर रहा उठने का, अभी नशे में हूँ ना मैं, नींद में अगर बेटी घर पे होती ना उठा देती पर घर पे कोई है नहीं, तो किसी ने मुझे उठाया ही नहीं, है ना? सो सैड है ना। चलो भाई उठ जाती हूँ, सच में उठने का मन नहीं कर रहा यार, मन कर रहा है सो ही रहूँ मैं यार। चलो यार क्या, आए उठ जाती हूँ यार उठा ही नहीं जा रहा यार। शादी से पहले हम लोग कितने स्लिम ट्रिम होते हैं ना, और शादी के बाद ठुल्ल बन जाते हैं उठने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो भाई उठ जाते हैं, है ना? चाय बनाते हैं मस्त। आप पियोगे चाय? बोलो पीनी है तो बना देती हूँ यार सबको। कभी मेरे घर पे आओ, आपको चाय पिलाऊंगा, साथ में पकौड़े बना के खिलाऊँ गरम गरम। हाय मिठू के पास बैठी हुई थी, सोई थी ना, मिठू मस्त चुप था। अब मैं बाहर आ गई ना, चिल्लाने लग गया, बस चीखता रहेगा चिल्लाता रहेगा। धूप अंदर आ रही है ना, सीधे धूप मेरे फेस पे पड़ रही है, मज़ा आ रहा है। शाम के टाइम ना थोड़ा मज़ा आता है, धूप जब जाने पे आती है ना। तो चलो यार छोड़ो धूप को, किचन में चलते हैं, चाय बनाते हैं। अभी तक चाय नहीं बनाई मैंने, बस मेरी रीलें बनाने लग गई थी कब की। कोई रील पसंद नहीं आई तो नहीं डाली, फिर ऐसे ही है, रील बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, जब कोई पसंद नहीं आती तो बाद में भी रील काट दो, डिलीट कर दो रील को, फिर है ना? यही हुआ मेरे साथ आज कोई रील मुझे पसंद नहीं आई, मैंने काट दी। चलो क्या कर सकते हैं हम, है ना?
अभी कभी रील कोई बनाओ तो अच्छी लग जाती है, कभी नहीं अच्छी लगती फिर उसको काट दो, है ना। तो ले लिया चाय बनाती है कप, एक छोटू सा कप ना पानी डाल दो। मेरे हस्बैंड कहते तेरे हाथ की ना मैंने चाय नहीं पीनी। मैंने बोला क्यों? कहते तू पानी वाली चाय बनाती है। यार मेरे से ना खाली दूध वाली चाय नहीं पी जाती। हाँ जब बेटी बना के देती है ना वो अच्छी बना के देती है, खुद की चाय मेरे से अच्छी नहीं बनती यार। चलो आज मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, बेस्ट चाय। अदरक डालती हूँ थोड़ा सा ना, अच्छी चाय को वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, जितना गड़काओगे ना उतनी अच्छी बनती है। तो वो सब्र मेरे से होता नहीं है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। इतना सब्र कौन करे, मूड हो तो स्लीप पे रख देती हूँ। अदरक को मैंने थोड़ा सा ना कुट लिया, थप्पड़ मार दिए, मुक्के मार दिए जोर जोर से। तो देखो इसका क्या चूरा बना लिया। अब इसको डालूंगी, पहले पानी में गिड़काऊंगी। मैंने सोचा कि बेटी आती है, दोनों माँ बेटी बैठ के ना इकट्ठे चाय पियेंगे, पर बेटी अभी आई नहीं है, खाने के लिए गई है कुछ। कल भी गई थी, मुझे बोलती आपके लिए मोमोज लेके आऊँ। मैंने बोला हाँ लेके आ। मैं मोमोज का स्वाद लगा रही थी, बाद में देखा तो समोसा लेके आ गई। हाँ याद आया मुझे, वो 2 समोसे लेके आई थी और मैंने एक खाया था, एक रख दिया था फ्रिज में। तो एक काम करती हूँ यार, चाय के साथ में मस्त समोसा भी खा लेती हूँ। किसी ने खा ना लिया हो, जब मैं देखती हूँ पत्ती डाल के बड़ा होगा तो फिर अच्छी बात है ना। उसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी, अच्छी तरह से गर्म करूँगी। और चटनी भी मैंने ना फेंकी नहीं थी, मैंने चटनी रख दी थी। तो पीऊँगी अब और साथ में खाऊँगी समोसा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं फ्रिज में समोसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। पड़ा होना चाहिए यार। मिट्टू आई देखो जरा, फ्रिज में रखा था मैंने कल समोसा। तो देखो किसी ने खाया तो नहीं है ना मेरा समोसा। हाँ यार खा गया कोई, खा गया कोई मेरा समोसा। कौन खा गया मेरा समोसा? निकाल के हाय, ब्रेड पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा है, पता नहीं कौन समोसा खा गया। फ्रीजर में तो रख दिया कहीं। नहीं भाई मेरा समोसा कौन खा गया? खा गया कोई समोसा। इतना स्वाद लगा रही थी मैं कि मैंने समोसा रखा है, पता नहीं कौन खा गया। ये बेटी ने तो खाया नहीं होगा, ये क्या हस्बैंड खा गए? हाँ इन्होंने खाया होगा। खुद चाय बनाई थी ना, पर खाते हुए तो देखा नहीं यार। फिर कौन खा गया? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। मैं ऐसे ही स्वाद लगाती रही। तो कोई नहीं यार, पर यार एक बार फिर देख के आती हूँ, क्या पता मिल जाए ना। खाया तो नहीं किसी ने मेरे घर पे। भगवान जी मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई, तो जल्दी से देख लूँ। नहीं है यार, नहीं है, नहीं किसी से बर्दाश्त हुआ कि मैं आज खा लेती। खा लिया किसी ने समोसा। अभी बेटी गई है कि अब तो और समोसे ले आए, पर मुझे चाय पीनी है अभी। तो हम पीते हैं चाय। देखो गड़क गई है हमारी चाय। इतनी सी चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए। सुबह मैंने देखा घी निकाला था, जम गया। देखो कितना घी निकाला मैंने सुबह, देखा पतीली 1.5 पाव घी निकाला मैंने सुबह। अपने फुलकों के साथ खाएंगे, मज़ा आएगा। खुशबू इतनी अच्छी आती है ना घर के घी की। तो चलो ज़रा दूध लेके आती हूँ फ्रिज में, इसमें डालती हूँ दूध और फिर पीती हूँ सिप सिप करके चाय। आई मिट्टू, आई मिट्टू चिल्ला रहा है अंदर, है ना। चाय गई है हमारी बन, साथ में खाऊंगी। समोसा तो खा लिया किसी ने, अब मट्ठी खा लेती हूँ। तो मट्ठी ले लूँगी एक टुकड़ा, एक ही बड़ा, खाई नहीं जाती आजकल ना। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, जिस चीज़ में ऑयल होता है ना तो मेरे खाने का ना मन नहीं करता। जैसे कल बेटी समोसे भी लाई थी ना, तो मैं ना मतलब कि उनको जब मैंने देखा ना समोसे को, उसमें बहुत ऑयल था, तो मेरे खाने का ना मन नहीं करता। पर खा लिया, बेचारे ने पैसे खर्च किए थे, मैंने कहा चल खा लेती हूँ यार, अब छोड़ना क्यों है कुछ, है ना। तो हमारी चाय भी हो गई है इनके रेडी। अच्छी तरह से गड़काते हैं, फिर अच्छी टेस्ट आएगा चाय का, है ना। तो चाय में ना एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ज़रा सा ना नमक डालती हूँ, बड़ा टेस्ट आता है यार नमक वाली चाय का। ओहो नमक निकाल, नमक भी पूरा ही उतारना पड़ेगा। हल्का सा नमक डालूंगी, ये सिर्फ नाम का, ये इतना सा पीस सा, बस टेस्ट आएगा चाय का। मेरी चाय का टेस्ट सिर्फ मुझे ही आता है, मेरे घर पे किसी को नहीं आता मेरी चाय का टेस्ट। कहते क्या बकवास चाय बनाती है तू। मेरा बेटा भी जब चाय बनाती है सिर्फ मेरे सिर पे खड़ा हो जाता है, हमारी चाय नहीं अच्छी बनाती हो, गड़काओ गड़काओ गड़काओ। एक उसको चाय का और दूसरा उसको परोंठों का बड़ा व्यायाम है, खड़ा हो जाता है। तो हमारी बन गई फर्स्ट क्लास चाय। अब हम पिएंगे गरम गरम चाय। ओह शिट यार, परसों वाले दूध की मैंने बनाई चाय, देखो
सारा फट गया। मैंने सोचा आज वाले दूध की नहीं बनाती, जो कल का पड़ा उसमें बनाती हूँ। सत्यानाश हो गया, देखो सारा दूध फट गया। अब मेरे को चाय भी साफ़ करके फिर से चाय बनानी पड़ेगी। सोचो मुंह में पानी आ रहा था चाय देख के। चलो कोई नहीं, फेंक देती हूँ मैं, इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर से बनाती हूँ चाय। अब एक काम करूँगी, अब दूध में पत्ती डालूँगी। देखो आपकी बहन का चाय पीने का मन कर रहा था और चाय फट गई। गलती की ना मैंने, कोई नहीं, फिर से बना लेती हूँ। बड़ी गड़का के बनाई थी मैंने चाय। ऐसा भी होता भाई कभी कभी। दूध पता क्यों फटा है? फटना नहीं था, दूध सही था। दूध फटा है कि मैंने इसमें अदरक डाल दिया, समझ रहे हो? अदरक से फट गया दूध। क्योंकि परसों का था ना, कल वाला मैंने डाला नहीं। मैंने कहा जो पहले ब्याह पड़ा हुआ है उससे चाय बना लेती हूँ। वहीं पे मेरे से गलती हो गई। पापा भी धो ही लेती हूँ और क्या बर्तन गंदे करने मैंने। आप भी तो खुद ही करने ना बाद में। चलो बनाती हूँ अच्छी सी चाय, इसे बनानी पड़ी। पानी गर्म हो जाए, पानी का कम डालती हूँ। 2 बार बनानी पड़ी। देखा आपकी बहन के साथ क्या हो जाता है। सिर धोया मैंने तब से, पर चांडा ही नहीं बंद किया, खुला ही पड़ा हुआ है। घर पे मैं ऐसी होती हूँ, भूतनी बन के रहती हूँ। तो चलो बनाती हूँ चाय, फिर मैं अंदर बैठ के पीऊँगी, आपके साथ गपशप करूँगी। पता नहीं बाहर गई हूँ मैं, बाहर बंद करके। बाहर आवाज़ें आ रही थी, अब बाहर हो रही है आदमियों की लड़ाई। पता नहीं किस बात पे हो रही है। जनानियाँ सुना था मैंने लड़ती हैं, लेकिन पता नहीं था आदमी भी लड़ते हैं। मैं भी बाहर तो गई नहीं, आदमी लड़ रहे हैं ना। औरतें होती तो मैं भी बाहर निकल के थोड़ा देख के आती, पर आदमी है ना फिर अच्छा लगता है बाहर निकलते हुए। तो मैंने अंदर से थोड़ा सा देखा, मैं वैसे ही वापस मुड़ गई। मैंने कहा अच्छा लगता है यार, सारे मोहल्लेदार हैं ना, तो सोचेंगे जनानी के ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है। किसी के तमाशा कभी नहीं देखना चाहिए। नुकसान हो गया, चाय फट गई। जो अभी तक मैंने पी पू के ना आराम से रेस्ट करी होती मैं। इतना मन था ना मेरा आज बाहर जाने का, सोचो क्या करने का, अम्बल खाने का। पर मज़ा मुझे इतना सा भी अम्बल मिला देना। बेटी को मैंने बोला मुझे बाहर लेके चल, मैंने ना लंगर खाना है सिर्फ अम्बल के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। खाने का मुझे कोई शौक नहीं, बस मुझे अम्बल बड़ा पसंद है, वो खाना था मैंने। पर नहीं, कोई नहीं एक बंदा मुझे लेके नहीं गया आज। इतना पसंद है आपकी बहन को अम्बल, है ना। तुम सबके घर में जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तो अम्बल दे जाया करो मुझे, ठीक है। अम्बल बहुत पसंद है मुझे। वो जो चखले का होता है ना, सांत वांत का अम्बल बनाता है, तो वो मुझे अम्बल भेज दिया करो सारी बहनें, ठीक है। बड़ा पसंद है आपकी बहन को अम्बल। फिर मैं 1 हफ्ता खाती रहूँगी आराम से। जिन भी लड़कियों की भी शादी होने वाली है ना, वो सारी अपनी अपनी शादियों में मुझे ना अम्बल भेज देना घर पे, ठीक है, खाने के लिए। बड़ी सारी लड़कियाँ अभी कुआरी बैठी हुई हैं, मुझे पता है, तो सब मुझे अम्बल भेज देना अपनी अपनी शादी में, ठीक है। हाँ, वो सांत की रोटी का जो अम्बल होता है ना, वो हमारा डोगरी अम्बल बड़ा टेस्टी होता है ना, वही खाने जाना था यार मुझे। नसीब में नहीं था, बरसात में नहीं मिलता। मिट्ठू आ गई मैं तेरे पास चाय लेके। देखो गाइस, एक बार चाय खराब होगी ना, बना के लेके आई हूँ और मैं आराम से बैठ के खाती हूँ, पीती हूँ चाय, साथ में खाती हूँ मट्ठी। चाय पिएगा? क्या मस्त चाय बनाई है मैंने। मैं चक्कर मार के देखते हैं। अभी तो सूर्य घर को जा रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया यार आजकल। ओह गाइस, आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो सूर्य देवता भी घर जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं कल आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। कल तक के लिए बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।